कल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं 25/7/2023 यहाँ पे लिखा है ना। बेल्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे प्रोग्रामर का यहाँ पे भर्ती निकाला गया है संविदा के आधार पे। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिक होता है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। और इसमें डिग्री ये मांगा गया है बीटेक, देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, और बीएससी इंजीनियरिंग और एमएससी आईटी। और यहाँ पे अधिकतम आयु 21 से लेकर के 60 वर्ष तक है। 1,000 रुपया फॉर्म के लिए लगेगा। तो ये बेल्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे भर्ती निकाली गई है प्रोग्रामर का। और इसमें क्या है कि देखिए, ये आपको संविदा के आधार पर निकाला गया है। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब होता है कि एक फिक्स कर दिया जाता है कि व्यक्ति को इतना ही सैलरी दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी काम करे, चाहे वो अधिक भी काम करेगा तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा कि 12,000 मिलेगा तो 12,000 ही मिलेगा। साल 2 साल 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। अस्थाई नहीं होता है, कभी भी नौकरी से निकाला भी जा सकता है या रखा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये सरकारी तो होता नहीं है, लेकिन सरकार को कभी कभी कर्मचारी की ज़रूरत पड़ जाती है तत्काल, तो वो वहाँ पे वैकेंसी नहीं निकालता है। अपने गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वो किसी मीडिएटर को दे देता है कि देखिए हमें इतना प्रोग्रामर की ज़रूरत है, आप इसको बेल्ट्रॉन के थ्रू या किसी भी संविदा के आधार पर निकाल दीजिए। अभी देखिए तेजस ट्रेन जो है ना, तेजस ट्रेन में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं सब संविदा के आधार पर करते हैं। मतलब कि वो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। होता क्या है ना कि लोगों को जब पता चल जाता है ना कि अस्थाई नौकरी लग गया है तो काम ढंग से करते नहीं है, तो ये प्राइवेट तौर पे सरकार प्राइवेट कंपनियों से मतलब कर्मचारी अपने लिए मंगवाता है और उसको पेमेंट के लिए इस तरह से कर देता है कि 2 साल 3 साल के लिए फिक्स कर देगा, उसके बाद उनको हटा भी देगा, फिर दूसरे लोगों को रखेगा। तो ऐसे करके सरकार संविदा के आधार पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे कर्मचारियों का भर्ती लेता है। और ये इसलिए लेता है क्योंकि मान लीजिए 50 100 200 कर्मचारियों की ज़रूरत है, उसके लिए नोटिफिकेशन न निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे बेल्ट्रॉन को दे दिया जाए और वो लोग अपना भर्ती लेंगे, समझेंगे और वो फिक्स कर देंगे कि 2 साल 3 साल के लिए ज़रूरत है, उसके बाद ज़रूरत नहीं है, आप उसके बाद घर जाइए, क्योंकि ये अस्थाई नहीं है। और उसके लिए भी मारामारी चल रहा है। इसमें भी सीबीटी एग्ज़ाम होता है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खासा यहाँ पे 1,000 रुपया आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1,000 दिए होगा, है ना। तो बेल्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे प्रोग्रामर का भर्ती निकाला गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कल से आपको शुरू होगा, मतलब कि 25 जुलाई से लिंक उपलब्ध हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसको हम थोड़ा सा स्लो करके ऐसे देखिए, इसको आप चाहे तो रोक के पढ़ सकते हैं। और इसमें डिग्री यही मांगा गया, ये डिग्री है तो ठीक है। और देखिए अभी तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी निकलेगा, तो उसमें भी बहुत अभी देखिए बेरोजगारी इतना है कि लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। और इसमें भले ही उनको नौकरी साल भर के लिए मिले, 2 साल के लिए मिले, लेकिन काम तो मिल रहा है ना, एटलीस्ट काम तो मिल रहा है। तो काम मिल रहा है, इसी की वजह से इसमें भी उतना ही मारा मारी है। 1,000 रुपया देखिए ऑनलाइन करने के लिए लग रहा है, फिर भी देखिए उतना ही ज़्यादा डिमांड है। तो बेल्ट्रॉन क्या करता है ना कि प्राइवेट एक तरह से मीडिएटर है। सरकार को जब ज़रूरत पड़ता है कर्मचारियों की तो वो डायरेक्ट भर्ती ना निकाल कर बेल्ट्रॉन को सौंप देता है कि आप ले लीजिए, क्योंकि हमको ज़्यादा दिन के लिए कर्मचारी नहीं चाहिए, साल 2 साल के लिए चाहिए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाल दीजिए और साल 2 साल काम करा लीजिए। अगर वो सक्षम है तो आगे भी करेगा, वो सरकार पे डिपेंड करता है कि कितना साल काम वो करवाता है। तो ये बेल्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे किसका, प्रोग्रामर का निकला हुआ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी निकलेगा, घबराइए मत। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए योग्यता, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखा गया बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस से, एमसीए चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग और यहाँ पे एमएससी आईटी चाहिए। और 21 से लेकर के 60 साल तक के अंदर में आपका उम्र चाहिए। और सारा बात यहाँ पे देखिए लिखा गया है। सीबीटी होता है, उसमें जो नंबर आता है तो फाइनल मेरिट के आधार पे आपका चयन किया जाता है। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी गई है। आपको अगर इच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये योग्यता है तो। वैसे बेल्ट्रॉन हमेशा कुछ ना कुछ निकालता रहता है, कभी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कभी प्रोग्रामर के लिए। तो उसमें जो लोग इच्छुक होते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं, बाकी आपको तो पता ही है।